नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें ये रिसर्च की पूरी क्लास होगी और रिसर्च में भी हम आज प्रतिदर्श की बात करेंगे, न्यादर्श की बात करेंगे, प्रतिचयन की बात करेंगे, सैंपलिंग की बात करेंगे। तो और उसके प्रकार जो होते हैं अर्थात न्यादर्श के प्रकार या प्रतिदर्श के प्रकार या फिर व्यष्टि के प्रकार जो भी आप कह लें, अर्थात टाइप्स ऑफ सैंपलिंग या और सैंपलिंग के बारे में आज हम पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल अगर हम सैंपलिंग की बात करें या जो न्यादर्श होता है, प्रतिदर्श होता है, इसको हम व्यष्टि भी कहते हैं। ये एक किसी भी शोध का, किसी भी रिसर्च अर्थात शोध का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी शोध के लिए जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी शोध होता है, चाहे वो व्यवहार परक शोध हो, चाहे वो प्रयोगात्मक शोध हो, चाहे वो अप्रयोगात्मक शोध हो, हम किसी भी प्रकार के शोध के विषय में जब चर्चा करते हैं तो एक कॉमन सी चीज़ें आती है हमारे सामने, वो है सैंपलिंग। वो इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत ही कम शोध हुआ करते हैं जिसमें कि हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन पर हम शोध कर पाते हैं, अनुसंधान कर पाते हैं। अर्थात इसको हम क्या कहते हैं? जीव संख्या कहते हैं, या इसी को हम समष्टि भी कहते हैं, इसी को हम यूनिवर्स भी कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन अर्थात जीव संख्या या जनसंख्या जो हम कहते हैं, इसी को हम यूनिवर्स भी कहते हैं, इसी को हम पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो ऐसा बहुत कम ही शोध आपको देखने को मिलेगा जो कि पूरे जीव संख्या के ऊपर, पूरे पॉपुलेशन के ऊपर शोध हुआ करता है। नॉर्मल अगर हम देखें तो शैक्षिक परिदृश्य में मैक्सिमम ऐसे शोध हुआ करते हैं जिसमें कि हम किस पर शोध करते हैं? तो सैंपलिंग पर शोध करते हैं, न्यादर्श पर शोध करते हैं, प्रतिदर्श पर शोध करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यहां से प्रश्न आना तय ही होता है। तो आखिर हम कहें किसको, न्यादर्श क्या कहें? तो न्यादर्श को जानने से पहले हमें इन चीजों को जानना आवश्यक होगा, पॉपुलेशन को जानना आवश्यक होगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ये पॉपुलेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, तो आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें। तो दरअसल पॉपुलेशन क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है, समष्टि क्या होती है? तो समष्टि वह होती है जिसको कि किसी भी रिसर्चर के द्वारा क्या किया जाता है, पूरा इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। और परिभाषित इस प्रकार से किया जाता है कि उसके बारे में, उस पॉपुलेशन के बारे में हर एक चीजें पता हों। किसको? रिसर्चर को। जो भी रिसर्चर है उसको पॉपुलेशन के बारे में पता होना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना पॉपुलेशन के बारे में पता हुए हम वहां से सैंपल अर्थात जो प्रतिदर्श है, न्यादर्श है, उसका चयन भली भांति नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? तो पॉपुलेशन को हमें परिभाषित करना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है, उसको पहचानना पड़ता है, उसके संदर्भ में सारी चीजें हमें जाननी पड़ती है। अब जब हम पॉपुलेशन को जान लिए, अब मान लीजिए कि मान लीजिए कि जैसे हम पॉपुलेशन का उदाहरण अगर देंगे तो मान लीजिए पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों का समूह या डॉक्टर का समूह, चिकित्सा शास्त्रीय समूह, या फिर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में पुस्तकों का समूह। अर्थात ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो कि जब भी समूह की बात होती है तो वो हम पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी जिला है, एक जिला है और उसमें कितने लोग रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि 1 लाख लोग रहते हैं,
1 लाख लोग अगर जिले में हैं और उस जिले पर हम शोध करने जा रहे हैं, तो क्या हम 1 लाख लोगों से मिल सकते हैं? तो शायद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि हम एक अनुसंधाता अकेले हैं और ये हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, ना हमारे पास उतना समय है, ना ही हमारे पास उतना धन है, और वो हमारे पास बहुत सारे उसके साधन भी नहीं हैं जो कि हमें यहाँ पर 1 लाख लोगों तक पहुँचा सके। तो हम क्या करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन पर हम शोध नहीं किया करते हैं, क्योंकि अब हमें ये पता है कि फलाने जिले में जो भी जिला है, जिस जिले के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका पॉपुलेशन अर्थात पूरी जनसंख्या क्या है? 1 लाख है। तो उसको हम परिभाषित अवश्य करेंगे, क्योंकि उसमें 1 लाख लोग हैं। उसके बारे में हमें जानना आवश्यक होगा एज अ रिसर्चर, क्योंकि हम इस जिले के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हम 1 लाख लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक निश्चित संख्या यहां से हम कलेक्ट कर लेते हैं। जब हम एक निश्चित संख्या यहां से कलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कि हमने यहां पर कितना लोग ले लिया, 2000 लोगों को मैंने ले लिया। अब 1 लाख लोगों तक तो हम पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन 2000 लोगों तक तो हम पहुंच ही सकते हैं। तो जब हम पहुंच सकते हैं, तो यहां से जब हमने 1 लाख लोगों में से 2000 लोगों को जब मैंने चुना, अर्थात इस पूरे पॉपुलेशन में से किसी एक निश्चित संख्या को लेकर के, पूरे पॉपुलेशन एक निश्चित संख्या को मैंने यहां से क्या किया? निकाल लिया। ये जो निकाल लिया 2000 लोग, यही क्या कहलाएंगे? तो सैंपल कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे, प्रतिदर्श कहलाएंगे, न्यादर्श कहलाएंगे, व्यष्टि कहलाएंगे। ठीक है। अब यही जो है वो 2000 लोग वो व्यष्टि कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे। अब इसको और भी जानिए बेहतर ढंग से। मान लीजिए कि एक व्यक्ति क्या करता है? अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये कौन है? डॉक्टर है। एक व्यक्ति और मान लीजिए यहां पर, अब चलिए, ये एक व्यक्ति क्या है? रोगी है। अब रोगी गया इस डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने। अब जब डॉक्टर के पास इलाज करवाने गया, तो डॉक्टर ने पूछा कि भैया क्या क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछा। अब डॉक्टर को लगा कि ये जो मरीज है वो सारी चीज़ें हमें बता नहीं पा रहा है, या वो सक्षम नहीं है बता पाने में, या फिर ऐसा लगता है कि इसको कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हैं। अब जब इसको समझ नहीं आई, इसने कहा क्या कि आप एक काम करिए कि आप फलाना डिपार्टमेंट चले जाइए और उस डिपार्टमेंट में जा करके आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए। क्या करा लीजिए? ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। अब इसने कहा, क्या सलाह दिया डॉक्टर ने कि आप जाइए, ये कौन हो गया? डॉक्टर हो गया, ये हो गया पेशेंट हो गया। अब ये डॉक्टर ने सलाह दिया पेशेंट को कि आप फलाने डिपार्टमेंट जाइए, वहां से ब्लड टेस्ट करा के आइए। अब ये जो मरीज है वो चला गया उस डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में डॉक्टर ने सलाह दिया। अब वो जब ये मरीज गया उस डिपार्टमेंट में ब्लड टेस्ट करवाने, तो क्या आपको लगता है कि उसका पूरा ब्लड निकाल लिया जाएगा? अरे भैया, पूरा ब्लड अगर निकाल लिया जाएगा तो वो जीवित कहाँ से रहेगा? और जब जीवित ही नहीं रहेगा तो उसके में बीमारी भी नहीं रहेगी, तो इसकी कहानी तो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो इसके अंदर तो बहुत सारे ब्लड थे, लेकिन वो जो ब्लड टेस्ट करने के लिए जिसके पास गया, उसने मुख्य रूप से कितना 2 से 5 ml, मान लीजिए 2 से कितना 5 ml, 2 से लेकर के 5 ml तक उसने ब्लड को निकाल लिया। अब जब 2 से 5 ml ब्लड को निकाल लिया और कुछ घंटे बाद
उसको वो टेस्ट दे दिया। क्या दे दिया? टेस्ट दे दिया। इस ब्लड को निकालने के पश्चात ये टेस्ट दे दिया और ये टेस्ट लेकर के मरीज कहां पर पहुंच गया? डॉक्टर के पास पहुंच गया। अब समझिए, अब हमारे अंदर या उस मरीज के अंदर तो खून बहुत सारे थे, क्या उस खून में से कुछ ही ml उसने क्या किया? एक सैंपल के तौर पर, प्रतिदर्श के तौर पर, व्यस्ट के तौर पर, न्यादर्श के तौर पर उसने निकाल लिया। उसी को क्या कहा जाता है? न्यादर्श कहा जाता है, प्रतिदर्श कहा जाता है। अब उस टेस्ट के बिहाफ में वो क्या करेगा? उसका इलाज करेगा। ठीक उसी प्रकार से एक और उदाहरण लीजिए कि बहुत सारे लोग अभी होंगे जो कि आप बैचलर रहते होंगे, तो बैचलर रहते होंगे तो चावल तो अवश्य बनाते होंगे। तो चावल आज के समय में खैर ये प्रेशर कुकर आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी क्या करते हैं? हांडी में बनाते हैं चावल। अब हांडी में जब बनाते हैं या माता बहनें जब बनाती हैं हांडी में, तो क्या होता है कि कुछ देर पकने के पश्चात वो माता बहनें चेक करती हैं, एक दो चावल को लेकर के चेक करती हैं कि चावल पका अथवा नहीं, और एक दो चावल को देख करके दबा करके उसको टेस्ट करते हैं और उसी से उनको पता चल जाता है कि चावल पूरी हांडी में पका अथवा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पूरी हांडी के चावल को टेस्ट नहीं किया जाता है बल्कि कुछ चावल को सिर्फ टेस्ट किया जाता है, जिस प्रकार से पूरे खून को टेस्ट नहीं किया जाता है, सिर्फ कुछ उसके नमूनों को टेस्ट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे रिसर्च में भी वैसा ही होता है कि हमने क्या किया? यहां पर 1 लाख लोगों तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती थी। हमने क्या किया? यहां से कुछ सैंपल साइज का चयन कर लिया, अर्थात जो नंबर्स यहां पर हमने सिलेक्टेड नंबर्स जो हमने यहां पर चयन किया, उसी को हम क्या कहते हैं? सैंपल कह देते हैं, या प्रतिदर्श या न्यादर्श कह देते हैं, या व्यस्ट कह देते हैं। अब इसके माध्यम से आप सैंपल को भली भांति समझे होंगे। अब हम आते हैं कि ये जो सैंपल, अर्थात अब ये भी जानिए कि ये जो मान लीजिए कि ये जो हमने चयन कर लिया, चयन जो कर लिया, इसको तो हम सैंपल कहेंगे, प्रतिदर्श कहेंगे, व्यस्ट कहेंगे, न्यादर्श कहेंगे। लेकिन ये जो चयन करने की प्रक्रिया है, अब यहां पर देखिए बीच में कुछ प्रक्रिया होगी, उसी प्रक्रिया के माध्यम से ही ना हम चुनाव करेंगे, अन्यथा की स्थिति में तो गड़बड़ हो जाएगी किसी भी स्थिति में। अब ये भी यहां पर गया, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने यहां पर भेजा और वहां से उसने किसी प्रोसीजर के माध्यम से क्या किया? तो उसका खून निकाला। तो ये जो चुनाव की स्थिति होती है, प्रतिचयन का चुनाव की जो स्थिति होती है, व्यष्टि का चुनाव की जो स्थिति होती है, जिस प्रोसेस के माध्यम से क्या जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम सैंपल साइज को चुनते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? सैंपलिंग कहा जाता है। सैंपलिंग कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिचयन कहा जाता है या प्रतिदर्शन कहा जाता है। प्रतिदर्शन भी कहा जाता है, प्रतिचयन भी कहा जाता है। समझिए इस बात को। जो 1 लाख लोगों से 2000 लोगों को चुनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम सैंपलिंग, अर्थात उस प्रक्रिया को हम सैंपलिंग या प्रतिदर्शन या न्यादर्शन कहते हैं। और जब हम उस प्रक्रिया तक पहुंच जाते हैं, 2000 लोग हमें मिल गए, उस 2000 को हम सैंपल, प्रतिदर्श, न्यादर्श, व्यष्टि कहते हैं। तो इतनी बातें मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं जो न्यादर्श के प्रतिचयन के प्रकार जो हैं उस पर हम आ जाते हैं। तो जो प्रकार होते हैं, वो प्रकार में हम देखेंगे कि मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर 2 प्रकार हो जाते हैं। किसके? प्रतिचयन के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार मुख्य रूप से हो जाते हैं। एक हो जाता है प्रोबेबिलिटी और एक हो जाता है
नॉन प्रोबेबिलिटी, अर्थात इसको हम सैंपलिंग लिख दीजिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, अर्थात हम इसको संभाव्य कह देते हैं, संभाव्य प्रतिदर्श, और इसको हम असंभाव्य प्रतिदर्श कह देते हैं। अब ये जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाता है, मुख्य तौर पर ये न्यायादर्श पृथक्करण के दो प्रकार मुख्य रूप से माने गए हैं। तो अब देखेंगे कि ये संभाव्य क्या होता है, असंभाव्य क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो जहां पर क्या होता है कि जीव संख्या में से, अर्थात पॉपुलेशन में से न्यायादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की बराबर बराबर संभावना होती है। मैं लिख देता हूं, जहां पर जीव संख्या में से न्यायादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संभाव्य प्रतिदर्श कहते हैं। और असंभाव्य प्रतिदर्श क्या कहते हैं, जहां पर जीव संख्या में से न्यायादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर न हो और पक्षपात की संभावना बनी रहती है। अब यहां पर देखिए कि जहां पर जीव संख्या के रूप में, जीव संख्या में से न्यायादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है और किसी के साथ पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। अब यहां देखिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, अर्थात जो संभाव्य प्रतिदर्श होता है, वो उसको हम किससे कहते हैं, तो जहां पर जीव संख्या में से न्यायादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की संभावना जो है वो एकदम से इक्वल रहता है, अर्थात कोई भी चुना सकता है। उसमें ये नहीं कि कौन चुनाएगा कौन नहीं चुनाएगा, वो खुद हमें नहीं पता, खुद अनुसंधाता को खुद नहीं पता होता है, या कोई भी नहीं पता होता है कि कौन चुनाएगा, उस पूरी जीव संख्या में से कौन नहीं चुनाएगा। तो वैसी जब संभावनाएं सबके साथ बराबर बराबर हो और किसी के साथ पक्षपात की संभावना नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है, तो संभाव्य प्रतिदर्श कहलाता है। और असंभाव्य क्या कहलाता है, तो जहां पर जीव संख्या में से न्यायादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर न हो और पक्षपात की संभावनाएं वहां पर बनी रहती है। वहाँ पर बाइस्ड भी हो सकता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकता है कि मुझे ये अच्छा लगा तो हम इसको चुनेंगे, मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो हम उसको नहीं चुनेंगे। वहाँ पर अगर जब बाइस्ड वाली संभावना रहती है, पक्षपात की संभावना रहती है, या अनुसंधाता अपने अनुसार जब चुनाव कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी, उसको हम असंभाव्य प्रतिदर्श के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे और बेहतरीन ढंग से बताएंगे। तो आप हमारे एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए
और साथ ही कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।